के साथ और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना का असर देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 की टीम ने सीहोर में योजना का लाभ पाने वाली लाभार्थी लाडली बहनों से बातचीत की तो सभी काफी खुश और इस योजना की जमकर तारीफ करती नजर आई और उन्होंने सीएम शिवराज को धन्यवाद भी किया। प्रदेश की शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना 2023 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है, इस बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने जो 1000 रुपए देने की पहल की है, इससे क्या वाकई में महिलाओं को फायदा होगा, इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है सीहोर जिले में और यहां पर हमने कुछ महिलाओं को जुटाया है और कोशिश की है कि जिनके खाते में पैसा पहुंचाए, क्या उनकी जिंदगी इस 1000 रुपए से बदलने का काम करेगी। आपके खाते में क्या लाडली बहना योजना का पैसा आया है? आया है सर। कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? बस हम तो अकेले ही हैं सर, अभी तो बहुएं हैंगी। अच्छा। 2 बहुएं हैं। तो किस किस के खाते में आया? आपके अकेले में? बहू के खाते में भी आ गए, मेरे में भी आ गए। तो यानी एक परिवार में कितने पैसे, कितने 3 जने हैं सर। 3000 रुपए आ गए। हाँ, 3000 रुपए आ गए। 3000 में और कितने कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4-5 सदस्य सदस्य तो बहुत। लेकिन 3000 रुपए यदि एक परिवार में आता है तो क्या लगता है आपको कि ये आपके परिवार की आर्थिक मदद के लिए कारगर होगा? इतना पैसा काफी है? काफी है सर, अब इतना तो अभी हाल फिलहाल तो। और आप नहीं, क्या जरूरत होती है आपको? क्या लगता है कि 3000 रुपए आने से क्या जरूरतें आपकी पूरी होंगी? अरे सर, एक महीने का राशन तो भराएगा हम लोगों का, इतना तो हम करेंगे और क्या है। आपके खाते में आया? आए सर। आ गया? हाँ, यानी आपने चेक कर लिया कि खाते में? कर लिए मोबाइल पे देख। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4। और कितनों के खाते में पैसे आए? एक ही बस मेरे ही आया, बहू का अभी नाम नहीं आया, कम उम्र है तो। उम्र कम है इसमें। अच्छा, उम्र कम है। हाँ। लेकिन अब जबकि 1000 आपके खाते में आए तो आपको क्या लगता है कि कुछ आपके काम आ पाएगी 1000 रुपए की राशि? आई सर काम। किस तरीके से काम आएगी? अब बहुत से छोटे मोटे घरेलू काम में आई, अपने कुछ काम अपने चला लो घर का छोटा मोटा। नहीं, कभी कोई ऐसी लगता हो कि आपको कि यदि मेरे पास इतने रुपए होते या 1000 होते, 500 होते तो मैं इससे ये काम कर लेती, तो अब आपको लगता है कि आप वो कर पाओगी? हाँ, कर पाएंगे ना, कर पाएंगे। मदद बहुत मिलेगी बच्चों के लिए, अपने लिए। आपके भी खाते में आए? कितने परिवार में आपके, यानी कितने सदस्य? 6 लोग। हाँ। और कितनी महिलाओं के खाते में पैसा आया? मम्मी के और मेरे बस। 2 लोगों के। अच्छा, आप दोनों एक ही परिवार के हैं? हाँ। तो इस और कितने मेंबर हैं आपके घर में? 3 लोग। कितने लोग हैं परिवार में? हम वैसे 3 बहुएं हैं। हाँ। तो एक बहू के नहीं आए, 2 बहू के आए और हमारे आए। अच्छा। हाँ। तो 2000 रुपए एक परिवार में। और कितने टोटल सदस्य हैं परिवार में? हम 13 लोग। 13 लोग हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 1000 रुपए महिलाओं के खर्चे के लिए काफी हैं, यानी जो सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। तो आपको लगता है कि 1000 रुपए में आप सशक्त हो पाएंगी, आपको आर्थिक मदद मिल पाएगी? जी, मिल जाएगी ना सर, बहुत किस तरीके काम से? हो जाएगा हमारा। जैसे अब छोटी मोटी जरूरतें हैं, कुछ सामान ही लाना है, जैसे हम खुला राशन लाते हैं तो ला सकते हैं, उससे निकाल के परेशानी हो तो। मिल गया, खाते में आ गए? जी सर। चेक कर लिया आपने? जी। तो क्या बताया जा रहा है दिव्यांगों को जो सरकार राशि देती है 500 रुपए, 600 रुपए, उसके अतिरिक्त ये आपको 400-500 रुपए मिलेंगे? हाँ, 400 प्लस करके देंगे वो। तो इससे आपका हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा 400 में? सर, जो नहीं मिल रहा था उससे तो काफी बेटर है। बहुत खुशी है सभी महिलाओं को, मेरे अलावा भी, कि शिवराज जी ने हम सब लोगों के लिए इतना ध्यान किया। तो यहाँ मोबाइल में आप देख सकते हैं कि इनके खाते में जो पैसे आए हैं वो 1000 रुपए की राशि इनके खाते में पहुंच चुकी है। ये तो आपके खाते में राशि भी आ चुकी है, आपके पास प्रमाण पत्र भी है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 1000 रुपए की राशि कितनी मददगार होगी आपके लिए? किन जरूरतों को पूरा कर पाएगी? सर, मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत हो सकता है। महंगाई बहुत है। के हिसाब से कम है। महंगाई के हिसाब से कम है जी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी इससे? हाँ, मिलती है सर, मिलेगी, इतनी तो मिलेगी। ये तो किन जरूरतों को पूरा करेंगी आप? किस पे खर्च करेंगी राशि? अब ये तो सर मैं अपने ऊपर कर सकती हूँ या अपने बच्चे के ऊपर, ये है बस। अभी तैयारी नहीं करी कि किस पे खर्च करोगी आप? अब जो पहले ऑप्शन होगा उसी ऊपर करूँगी, या तो बच्चे के ऊपर या अपने ऊपर। तो यहाँ पर भी महिलाएं जो हैं वो बच्चों के ऊपर राशि खर्च करेंगी। यहाँ पर और भी महिलाएं, आपके खाते में आया पैसा? जी। कितना मैसेज आ गया आपको भी पैसे? जी, मैसेज आ गया है और वो मिल गया है 1000 रुपए। तो
तो 1000 से क्या आपको लगता है कि कुछ मदद हो पाएगी? जी मदद तो हो जाएगी, किस क्योंकि तरीके? मेरे बच्चे हैं, 3 गुड़िया है, उनके लिए मुझे पढ़ाई वगैरह इसके लिए चाहिए। ठीक है। आपको क्या लगता है, आपके खाते में आ गए पैसे? हाँ, तो कितने लोग हैं आपके घर में? 2 बच्चे हैं, दो मम्मी पति पत्नी, 2 बच्चे। अब तो 1000 रुपए किस तरीके से मदद करेंगे? आपको क्या नहीं, बहुत मदद कर सकते हैं। कभी अपने पास कोचिंग के लिए नहीं हुआ तो बच्चों के लिए कोचिंग के लिए हो सकता है। कभी स्कूल में फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों के लिए हो सकता है। ऐसी दिक्कतें आती थी कि अभी तक कि फीस जमा नहीं हो पा रही हो? नहीं, कभी हो जाती थी, कभी इकट्ठे हो जाते थे पैसे, कभी हर महीने कर देते थे, ऐसा है। तो यहाँ पर कोई स्कूल की फीस इन 1000 रुपए से भर सकेगा, कोई बच्चों पर ये राशि खर्च कर सकेगा? आप तो सरकारी सेवक है ना? नहीं, अच्छा। हम लोग मानदेय पर हैं। अच्छा, आप मानदेय हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय पे हम लोग। अच्छा। हाँ। तो आपके खाते में भी आई राशि? जी आई है। हाँ, तो आपको कितना मानदेय मिलता है? हम लोगों को मिलता है 10,000 रुपये महीने। तो 10,000 और ये 1000 अतिरिक्त हो गया, यानी 11,000 हो गया। 11,000, हाँ। तो 11,000 से आपको लगता है कि और जो आपकी गाड़ी जो है जो किचन की और जो आर्थिक पटरी पर और तेजी के साथ दौड़ सकती है? देखो, कभी कभी तो 100 रुपए भी अपन को जरूरत हो जाती है, तो 1000 है, बहुत ज्यादा है। कभी 1000 बच्चों के लिए, किसी के लिए भी जरूरत पड़े तो ये बहुत होते हैं। चाहे वो एक गृहिणी हो, चाहे मैं जॉब करने वाली हूँ, ये 1000 भी किसी सी व्यक्ति के लिए बहुत ही यानी कीमत होती है उसकी। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1000 तो अभी शुरुआत है, 2000, 2500, 3000 रुपए तक देगी सरकार। जी, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, इतना काफी हो जाएगा? नहीं और देंगे तो ठीक है, मगर ये शुरुआत करी है, उसके लिए बहुत उनका लाख लाख धन्यवाद दूंगी मैं शिवराज सिंह चौहान जी का, मामा जी का, जो अपनी बहनों के लिए इतना किया है सबके लिए। लेकिन 3000 और मिलेगा तो 3000 मिलेंगी तो और ज्यादा खुश होंगी। अभी 1000 में ही सब इतनी दीप प्रज्वलित करी हैं, हम लोग के ऑफिस में आके सब लोग निधि खुशियां मना रही हैं, सब गीत गा रही हैं शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, सब उनके तो लिए। जिनके खातों में 1000 रुपए की राशि पहुंच चुकी है, उनके चेहरों पर खुशी है। खुशी इस बात को लेकर है कि जहां तंगी होती थी, जहां पर वो पैसे खर्च करने में सोचती थी, उस राशि को अब उन चीजों पर, उन जरूरतों पर खर्च वो कर सकेंगी। लेकिन अब उम्मीद इस बात को लेकर भी बढ़ गई है कि 1000 से जो लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई है, उसमें 3000 रुपए तक की राशि उनके खातों में आए। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 सीहोर। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सियासत से लेकर क्रिकेट तक पर खुलकर जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कितने लोग मोहिंदर अमरनाथ की बात करते हैं, आज तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई जाती है, कपिल देव की ट्रॉफी के साथ। 1983 में जो हम वर्ल्ड कप जीते उसमें कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ का बहुत बड़ा कितने लोग बात करते हैं मोहिंदर अमरनाथ की, आप बताइए। नहीं, पर हम सब जानते हैं, आप हमने जानते पढ़ा हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति से पूछे कि मोहिंदर अमरनाथ की आपने कितनी बार तस्वीर देखी है, मोहिंदर अमरनाथ जी की क्या परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप फाइनल में, आपने सिर्फ कोई कुछ कहना चाहे? ट्रॉफी उठाते हुए देखा है ना कपिल देव जी को जी। और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे। आप में से किसी को पता है कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे? ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई जाती है 1983 की कि कपिल देव जी वो ट्रॉफी उठा रहे हैं। मोहिंदर अमरनाथ जी की भी दिखा दीजिए, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। नहीं, आज इस माध्यम से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव की, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, 1983 में कपिल देव और मोहिंदर नाथ थे, तो 2011 में सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर थे और युवराज सिंह थे। नहीं, ये लोग थे, सब थे, मतलब पर एक बड़ा रोल जिनका माना जाता है। नई नवेली दुल्हन के मर्डर की ये वो मिस्ट्री है जिसकी शादी के 24 दिन बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। नई नवेली दुल्हन को हत्यारे ने बातों के जाल में फंसाया, बाइक पर ले गया और अपने साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया। जब हत्यारा बेनकाब हुआ तो उसका चेहरा देख सभी सन्न रह गए। आखिर कौन है वो जानी दुश्मन? नई नवेली दुल्हन का कत्ल।
24 दिन पहले उठी थी डोली। चौबीस दिन बाद बेरहमी से मर्डर। कुल्हाड़ी से काटा गठबंधन। मेहंदी वाले हाथ, हत्यारा हमसफर। जल्लाद शौहर का कहर। 7 फेरे और वो 12 घंटे। ये वो तस्वीर है जब दोनों ने ताउम्र एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। तारीख थी 15 मई 2023, जिस शादी में हर एक चेहरे पर खुशियां थी। सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन के चेहरे का नूर देखते ही बनता था। दूल्हा भी अपनी हमसफर को पाकर बेहद खुश था। लेकिन ये तस्वीर 24 दिन बाद ऐसे बदलेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 24 दिन बाद दुल्हन की लाश मिलती है निवाड़ी के जेरोन थाना इलाके के जिरावनी भिटारा गांव, जहां की रहने वाली नीता की शादी बेरवारा गांव के राम मिलन से हुई थी। मायके में नीता का मर्डर हुआ था, जो घर से खेत पर जाने के लिए निकली, लेकिन खेत पर नहीं पहुंची। नीता पिछले 15 दिन से मायके में ही थी। शादी को महज 24 दिन ही हुए थे। सवाल है कि क्या इस मर्डर का कनेक्शन मैरिज से था? महिला की शनाख्ती नीता केवट के रूप में हुई है, जिसकी शादी 15 मई को ही बैरवार खास में राम मिलन से हुई थी। और इसमें जो महिला है वो करीब 15 दिन से अपने मायके में ही रह रही थी। क्या कोई था जिसे नीता की खुशियां रास नहीं आ रही थी? सवाल ये भी कि क्या नीता की शादी से कोई जुड़ रहा था? मायके में शादी के बाद बेटी का घर आना और फिर उसका कत्ल होना। पुलिस के शक के रडार पर कई लोग थे। कई एंगल्स पर जांच चल रही थी और फिर मोबाइल ने नई नवेली दुल्हन के मर्डर का राज खोला और जो कातिल निकला उसका चेहरा देख यकीनन सब सन्न रह गए। नीता को शादी के 24 दिन बाद मौत का तोहफा देने वाला उसका पति राम मिलन ही था, जिसने अपनी बीवी की बेरहमी से हत्या की। मर्डर की साजिश भी ऐसे रची कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि दामाद जल्लाद बन सकता है। इसमें तथ्य सामने आए हैं, जिसको टेक्निकल जांच में और बाकी जो हमारे सूझ थे और बाकी हमारे मुखबिरी में जो तथ्य सामने आए हैं, इसमें जो महिला है उसका पुराने एक प्रेमी के साथ में संबंध चल रहे थे, जिस बात से रुष्ट होकर आरोपी जो पति है उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ में मिलकर उसके ये घटना की पूरी प्लानिंग की गई। कॉल करके भरोसे पर लेकर नीता को उसका पति अपने साथ लेकर गया, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का प्लान बनाया था। उसको मारने के लिए उसको भरोसे में लेके पहले उसके घर पर जाके उसको लेकर आए, मोटरसाइकिल से उसको घटना स्थल तक लेके गए। वहां उसके साथ में बातचीत करने का प्रयास किया, उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब वो बात नहीं बनी तो वहां पर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो बात सामने आई वो ये भी थी कि मृतका के उसके एक्स प्रेमी से संबंध चल रहे थे, जिस बात का राम मिलन को पता चला और उसने रिश्तों का कत्ल कर दिया। निवाड़ी से हृदेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सनकी आशिक प्रेमिका को किसी और लड़के से बात करते देख लेता है और फिर होता है किसी का कत्ल। सीसीटीवी ने कैसे खोला यह कत्ल का राज? बात करने पर तकरार, खूनी इंतकाम। वो करे प्रेमिका का पीछा। मोबाइल में कैद कत्ल का राज।
200 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। लव ट्रायंगल, मर्डर। वो होनहार छात्र था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ना जाने उसके कितने सपने थे, कितने अरमान थे, लेकिन 20 साल के यश साहू की कोई हत्या कर देता है, जिसकी लाश बिलासपुर के गुंबर चौक सिरगिट्टी में मिली। आखिर यश का दुश्मन कौन है? सूरजपुर लखनपुर के रहने वाले यश की लाश को आरोपी सड़क पर फेंककर फरार हो गए थे। 6 तारीख को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला था मुख्य मार्ग में, जिसकी पहचान यश साहू के रूप में हुई, जो मूलतः लखनपुर जिला सरगुजा का रहने वाला था और यहाँ पर रह के कोचिंग कर रहा था यूपीएससी का। पुलिस द्वारा इस मामले को पहली नज़र में संदेहास्पद मानते हुए तत्काल इस मामले में जांच शुरू की गई। इस पूरे केस में 2 सुराग सबसे अहम थे। पहला, मृतक यश का मोबाइल, और दूसरा सुराग ये सीसीटीवी जिसमें यश दिखाई दे रहा था। अब मोबाइल की ये मिस्ट्री क्या है, ये भी बताते हैं। दरअसल यश का मोबाइल कत्ल के मास्टरमाइंड राहुल के पास था, जो बार बार फोन आने से झल्ला गया और उसने मृतक यश के दोस्त को उसका मोबाइल दे दिया। सवाल है कि हत्यारा राहुल मृतक यश के मोबाइल की जासूसी क्यों कर रहा था? मृतक के दोस्त से उसका मोबाइल प्राप्त हुआ, जिसने बताया कि कुछ युवक जो है उसको लगातार एक नंबर से फ़ोन करके इस मोबाइल के लिए उसको गुमराह कर रहा था। फिर बाद में इसको अलग अलग जगह में बुलाने के पश्चात रात में लगभग 7 बजे उसको मोबाइल उपलब्ध करा दिया था। इस आधार पर जांच की गई और तकनीकी साक्ष्य और अन्य परिस्थिति जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर जो मृतक के जो हत्यारा है राहुल नामदेव, उसकी पहचान हुई तथा उसके अन्य साथियों की पहचान हुई, जिन्होंने इस मामले में जो मृतक युवक है यश साहू, उसको बुलाकर मारपीट किया। इस वारदात में कैद था मोबाइल, माशूका और मर्डर। मोबाइल में आरोपी राहुल अपनी प्रेमिका का राज खंगाल रहा था। ये मामला शीशे की तरह साफ है। इस केस में कैद था लव ट्रायंगल मर्डर। आरोपी राहुल की प्रेमिका से यश बातें करता था, दोनों के बीच दोस्ती थी और ये बात राहुल को नागवार गुजरती थी। आरोपी राहुल अक्सर अपनी प्रेमिका का पीछा करता। वारदात वाले दिन उसने प्रेमिका को यश के साथ देखा और आग बबूला हो गया, और फिर जो हुआ उसने एक घर के चिराग को बुझा दिया। हाँ, इस मामले में जो आरोपी युवक है उसका एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जिसके जो मृतक युवक है वो भी उससे बात करता था, जिसके कारण जो आरोपी है राहुल नामदेव, वो इन बातों को पसंद नहीं कर रहा था और उसके द्वारा इसी आधार पर जो मृतक है उसको बुला के बेदर्दी के साथ बेरहमी के साथ मारपीट। 200 सीसीटीवी फुटेज ने हत्या का ये राज खोला, जिसका खुलासा दिल दहलाने वाला है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं शंखनाद के लिए। तरुण बनोट इस वक्त मंच पर बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं। होती है कि नहीं होती है? तो दीदी, आपने मां नर्मदा का पूजन करके जो भी संकल्प लिया है वो जरूर पूरा होगा, और आपको उस संकल्प पे, आपको उस आह्वान में हम सब जो यहाँ मौजूद है या जो नहीं भी है, कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हम सबकी प्रिय जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि वो आए और हम सबको और आप सबको संबोधित करें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। सबसे पहले तो अपनी बहनों का और अपने भाइयों का स्वागत करना चाहती हूँ, जो इतने समय से इतनी कड़ी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। श्री जेपी अग्रवाल जी, श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री विवेक तनखा जी,
श्री राजमणि पटेल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, श्री अरुण यादव जी, श्री अजय सिंह जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, संजय कपूर जी, जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी उपस्थित नेतागण हैं जो मंच पे बैठे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, उन सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांट्या भील जी जैसे क्रांतिकारी